nuclei of A are being produced at constant rate alpha. Decay constant lambda है. At t equal to 0, n naught nuclei of this element A. तो कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t. t टाइम पे कितने होंगे? ठीक, तो इसमें कैसे करेंगे? जो dn by dt है, dn by dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो रहे हैं अल्फा से और डिसइंटीग्रेट किससे हो रहे हैं? लैम्डा एन. ये आ जाएगा. तो dn कितना हो गया? dn अपॉन अल्फा माइनस लैम्डा एन इज इक्वल टू dt. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स 0 से t टाइम में, और ये कितना हो जाएगा? n नॉट से n हो जाएगा. तो ये कितना आ गया? ln अल्फा माइनस लैम्डा एन. ये आ गया. ठीक, और ये 0 से t में t हो गया. अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? ax प्लस बी. तो ln ax प्लस बी अपॉन 1/a होता है. अपॉन में कितना आ जाएगा? माइनस लैम्डा. और इसकी इंटीग्रेशन कहां से? n नॉट से n तक. ऐसे आगे देख लो, कोई मिस्टेक ना हो. कितना हो जाएगा ये? ln अल्फा माइनस ax प्लस बी है ना, तो ln ax प्लस बी अपॉन लैम्डा आ गया. अच्छा ठीक, अब कितना हो जाएगा? माइनस लैम्डा को इस तरफ ले जाओ तो ये बन गया ln अल्फा माइनस लैम्डा एन. लिमिट पुट करेंगे तो लैम्डा एन अपॉन में ln माइनस में एन नॉट आएगा, ये तो अपॉन में हो जाएगा अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट. दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी. तो इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस लैम्डा टी. अल्फा माइनस लैम्डा एन अपॉन अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा टी. यहां से n निकाल लेंगे. यहां से क्या करेंगे? n निकाल लेंगे. कैसे? अल्फा माइनस लैम्डा n इज इक्वल टू अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी. और लैम्डा n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस, इसको इधर लिया है, अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी. ठीक, और अपॉन में कितना आ गया? लैम्डा. ठीक है, तो ये आ गया n एट टाइम t. देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बाकी ऐसे ही होना है. उसके बाद बी पार्ट है, इफ अल्फा इज इक्वल टू 2n नॉट लैम्डा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ a आफ्टर 1 हाफ लाइफ ऑफ a एंड ऑल्सो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ n एट t टेंड्स टू इंफिनिटी. तो अल्फा को इसमें क्या करो? पुट कर दो. इसमें पुट कर दो या इसमें जो भी है, अल्फा को पुट कर दो 2n नॉट लैम्डा. तो n एट टाइम t क्या बन गया? n एट टाइम t अल्फा को पुट कर दिया 2n नॉट लैम्डा माइनस 2n नॉट लैम्डा माइनस लैम्डा एन नॉट. ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा इज 2n नॉट लैम्डा और ये n नॉट लैम्डा. तो ये कितना आ गया? n नॉट लैम्डा आ गया ना, n नॉट लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन में लैम्डा. लैम्डा भी कैंसिल हो रहा है और n नॉट कॉमन भी निकाल सकते हैं. तो 2 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी. देखिए कैलकुलेशन कोई मिस्टेक ना हो रही. तो ये चीज आ गई. ये आ गया n एट टाइम t. ये आ गया. अब t टेंड्स टू इंफिनिटी पे अगर निकालना है तो कैसे करेंगे? t टेंड्स टू इंफिनिटी, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी. बहुत बड़ा नंबर, इसका मतलब ये 0 हो गया. तो ये कितना आ जाएगा? 2n नॉट आ जाएगा. कितना आ जाएगा? n एट टाइम t इज n एट टाइम t 2n नॉट. तो दिस इंप्लाइज दैट n एट t टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 2n नॉट हो जाएगा. क्योंकि ये इंफिनिटी हुआ ना, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी टेंड्स टू 0 हो जाएगा. तो 2n नॉट आ गया. n एट टाइम t इज 2n नॉट. अच्छा, फिर उसके बाद है कैलकुलेट t इक्वल टू हाफ लाइफ पे बताना है. तो n एट टाइम t कितना है? ये चीज है
तो टी हाफ पे कितना होगा, तो यहां लिख रहा हूं एन एट टाइम टी इज इक्वल टू एन नॉट 2 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी हाफ हो गया ना, ये टी हाफ कितना होता है एल एन लेमडा बाई 2, सॉरी एल एन 2 बाई लेमडा ये होता है। तो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, ई की पावर कितनी होगी, ई की पावर लिख सकते हैं एल एन 2 की पावर -1 मतलब 1/2 ऐसे है। तो ये कितना आ गया एन नॉट 2 माइनस 1/2 आ गया, एल एन है ना, और लॉग टू दी बेस ई है तो 1/2 आ गया। तो ये कितना हो गया एन नॉट 4 माइनस 1 इज 3, तो 3/2 एन नॉट आ गया। टी इक्वल टू, इसको लिख देता हूं टी हाफ पे, ठीक, तो डेट इज इक्वल टू 3 एन नॉट बाई 2। तो एन इक्वल फर्स्ट हाफ लाइफ बाद कितने बच गए 3 एन नॉट बाई 2। सेकेंड देखें तो क्या आएगा, सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। The mean life of radioactive substances are this and this for alpha and beta emissions। तो mean life क्या होता है 1 by lambda 1 अल्फा वाले के लिए ये चीज हो गया कितना 1600, और 1 by lambda 2 इसके लिए कितना हो गया 400 years, ये बीटा एमिशन के लिए हो गया, ठीक। Find out the time during which 3/4 of the sample will decay if it is decaying both by alpha and beta। तो दोनों से डिके हो रहा है, ठीक, अल्फा एंड बीटा दोनों से डिके हो रहा है, अल्फा एंड बीटा। फाइंड आउट द टाइम ड्यूरिंग विच 3/4 ऑफ द सैंपल विल डिके। तो 3/4 जब डिके हो जाएगा तो एन एट टाइम टी कितना बचेगा, एन एट टाइम टी विल बी एन नॉट बाय 4, क्योंकि 1/4 बचा ना, तो किसी भी टाइम टी पे कितना सैंपल होगा एन नॉट बाय 4। इसको लिख सकते हैं एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी, और टी कितना है, टी कितना हो जाएगा ये लिख सकते हैं, ठीक। इफ इट इज डिकेइंग बोथ बाय अल्फा एंड बीटा, फाइंड आउट टाइम, तो टी तो निकालना है, ठीक है, एन नॉट बाय 4 इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर -10। इसको टी निकालना है, मतलब किसी भी टाइम टी पे कितना बच गया इतना, क्योंकि 3/4 क्या है डिके हो चुका है। तो किसी भी टाइम टी पे इज इक्वल टू, जब दोनों पैरेलल ये होती है पैरेलल डिके होता है, तो इसमें क्या लिखते हैं हम लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 हो जाता है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था पैरेलल डिके के लिए। अब टेकिंग लॉग टू द बेस ई ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया एल एन एन नॉट, एन नॉट से तो एन नॉट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस एल एन 4 लिख सकते हैं, क्योंकि एल एन 1 माइनस, अगर लॉग बोथ साइड्स लूंगा तो एल एन 1/4 मतलब एल एन 1 माइनस एल एन 4, एल एन 1 तो 0 होता है, तो माइनस एल एन 4 इज इक्वल टू माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से क्या आ जाएगा टी इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू एल एन 4 अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में कितना आ गया लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, और लेमडा 1 कितना है, यहां से अगर हम देखें दिस इंप्लाइज दैट लेमडा 1 इज इक्वल टू 1/1600, और यहां से अगर हम देखें तो लेमडा 2 इज इक्वल टू 1/400, तो ये कितना हो गया एल एन 4 अपॉन में 1/1600 प्लस 1/400। देखा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो इस तरह से ये टी आ गया, ठीक। कितना आ गया टी, टी वुड बी एल एन 4 अपॉन 1/1600 प्लस 1/400, ठीक है। तो ये टी किस में आ जाएगा, ईयर्स में आ जाएगा, क्योंकि ये सब किस में थे, ईयर्स में थे, तो ये टाइम आ गया, ठीक। और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।